झांसी में हर साल रक्षाबंधन पर्व पर अपनी हजारों बहनों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले गरौठा सीट से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने इस वर्ष भी रक्षाबंधन उत्सव का भव्य आयोजन किया, जहां इस बार भी उनके इस कार्यक्रम को लेकर कई परेशानियां आई और उन्हें मौत में परमिशन ही नहीं दी गई, जिस कारण मजबूरन उन्हें मध्य प्रदेश के ओरछा में आकर कार्यक्रम करना पड़ा, जिसको लेकर वे विपक्षी नेताओं पर जमकर हमलावर होते भी नजर आए हैं और कहा कि भाई बहनों के पर्व पर किसी को इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बुंदेलखंड के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व गरौठा सीट से विधायक रह चुके दीप नारायण सिंह यादव ने करीब 20 साल पहले 2005 में सर्व समाज की बेटियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराया था। तभी से वे हर रक्षाबंधन पर अपनी 1001 बहनों से राखी बंधवाते रहे हैं। इसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए दीप नारायण सिंह ने सोमवार को मध्य प्रदेश के ओरछा तगेला पर एक विवाह घर में रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी 1001 बहनों से राखी बंधवाकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें उपहार भेंट किए। इस दौरान हजारों बहनों ने अपने भाई दीपक यादव की दीर्घायु की कामना की। इस रक्षाबंधन उत्सव में बुंदेली कलाकारों ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। पिछले साल भी उन्होंने इस तरह के भव्य कार्यक्रम की सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया था, जिस कारण यह प्रोग्राम नहीं हो पाया था। तो सभी बहनों को घर घर जाकर उनकी टीम ने उपहार वितरित किए थे। वहीं इस साल भी उन्हें मौट में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई, जिस पर मीडिया से बातचीत में दीप नारायण सिंह यादव ने बिना नाम लिए सत्ता पक्ष के नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजनीति का मतलब ही समरसता और रिश्तों को जोड़ना है, लेकिन विरोधी गंदी राजनीति कर रहे हैं। कहा कि बीते साल से उन्हें मौट में रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। इस बार भी मैंने आवेदन कर परमिशन मांगी थी। आज 10 दिन हो गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें ओरछा के विवाह घर में आकर कार्यक्रम करना पड़ा। बोले उन्हें इस बात की तकलीफ है कि वह अपनी बहनों के साथ इस रिश्ते को 2005 से ऐसे ही निभा रहे हैं। मेरी बहनों के ससुराल में उनका इस बात से भी सम्मान है कि उनका भाई दीपक यादव है। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन वह 20 साल से पीडीए के साथ है। उनकी इन बहनों में हर धर्म और हर पंथ को मानने वाली बहनें हैं। बोले मेरी बहनें कहीं भी हों अपने भाई को राखी बांधने जरूर आती हैं। आज उनके बच्चे भी उनके साथ अपने मामा से मिलने आए हैं। राजनीति में मैं कहीं पहुंचूं या नहीं, लेकिन मेरी बहनें मेरे साथ हैं। देखिए, रक्षाबंधन वैसे भी हम लोगों के जीवन में एक पवित्र त्यौहार है, जिसको न केवल हिंदू धर्म बल्कि सब धर्म के लोग भी मनाते हैं। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में किस ढंग से इस त्यौहार को मनाते हैं। जहाँ तक हम लोगों के जीवन का सवाल है, इसके विषय में हम लोग ये बात को कहते हैं, ये बंधन है रक्षा का। ये एक दिन ज़रूर है, पर ये जीवन को बांधे रखता है। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को हम बांधने की कोशिश करते हैं। ये रिश्ता हमारा वो पवित्र रिश्ता है जिसकी बड़ी बुनियाद है, बहुत लंबा इसका सफ़र है, पूरे जीवन से जुड़ा रहता है। हमारे जीवन में सौभाग्य है कि हमारे पास 1000 से अधिक बहनें हैं और उन बहनों को संयोग से उनके विवाह करने के माध्यम से हम लोग जुड़े और लगभग आज 2005 से 4-5 से हम लोग शुरू किए थे और आज 25 है, लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। जिनकी पहली बार शादियाँ की थी उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और हम लोग लगभग 20 वर्षों से अपने इस रिश्ते को निभा रहे हैं। इसमें हर वर्ग की हमारी बहनें हैं, कोई ऐसी जाति नहीं है, ऐसा वर्ग भी नहीं है। मुस्लिम बहनें भी हमारी हैं, उनका निकाह भी हम लोगों ने कराया। वही हम लोगों ने हिंदू धर्म में कोई एक बिरादरी नहीं है जिसमें मेरी बहनें ना हो। अब सैकड़ों की संख्या में है। अगर हम सामाजिक करें, जो पीडीए का नारा आदरणीय अखिलेश जी ने आज दिया है, उस नारे को हम लोग 2005 में उस पर काम कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा था। आज हम उसको रूप देते हैं, पर हम देखेंगे हमारी कितनी कुशवाहा बहनें हैं, कितनी हमारी रायकवार बहनें हैं, कितनी हमारी अहिरवार बहनें हैं, वंशकार हैं। कोई बिरादरी नहीं है सब वर्गों में जिसमें हमारी बहनें ना हो। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सामाजिक समरसता का भी और समाज को बांधने का भी बंधन का काम करता है और हम लोग इसको भव्य रूप से मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाएंगे इसी तरह। बताइए, भाई बहन के प्यार में बीच में रोड़ा भी आया था, उस बाधा को आज मैंने कहा कि देखिए, एक तरफ एक सोच होती है राजनीति करने वाले लोग कि हम कोई काम, हम विरोधी हैं या पक्ष में हैं, पर कोई अच्छा काम करता है तो समाज से भी डरता है और संबंधों से भी डरता है कि हम उस पर बाधा ना बने। पर मैं देख रहा हूँ 2 बार से मुझे परमिशन ही नहीं मिल रही है। अभी भी मैंने परमिशन डाली, मोड में अप्लाइड है, 10-12 दिन हो रहे हैं, कोई अब जवाब नहीं है किसी के पास। तब मजबूर होकर हम लोगों ने विवाह कर चुना कि इसके एक ऐसा स्पेस जहाँ पर तो कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है और हम अब लोग इस कार्यक्रम कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये जगह चुनी है। मैं चाहता हूँ कि इस स्तर पर राजनीति तो ना करें लोग। अरे आप भी करो, उससे भव्य करो, बढ़िया करो और कुछ लोगों की परेशानी कम करेंगे। अगर हम परिवारों की बेटियों को अपना परिवार का हिस्सा बनाते हैं तो सामाजिक समरसता बढ़ेगी।
एक किसी गरीब के घर में बेटी पैदा हो जा रही तो घर वाले सोते नहीं है, परेशान होने लगते हैं। अरे समाज में ये भाव पैदा करो कि नहीं, लोग हैं अभी, तुम्हारी बेटी तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं, वो हमारे परिवार का हिस्सा भी है, हम उसका मिल बांट के परेशानी बांटेंगे। उसकी शादी विवाह पढ़ाई कोई परेशानी है उसको हम लोग शेयर करेंगे। यही तो राजनीति है। राजनीति कोई एक विचार को लेकर अकेली थोड़ी है कि हम इस विचार के संग खड़े हैं तो किसी के साथ अन्याय भी करें, कुछ भी करेंगे या कुछ सामाजिक काम को रोकेंगे। तो मैं सोचता हूँ ये दृष्टिकोण भी अच्छा नहीं है, ये सोच भी अच्छी नहीं है और इससे कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। विधायक जी, दूसरे लोगों को क्या मानते हैं, कितनी प्रेरणा आप दे पाए समाज को? मैं तो सोचता हूँ कि देखो, हमें तो इस सब चीज़ों से एक भगवान एक ताकत, एक सुकून देता मन में कि देखो यार, ईश्वर ने मेरा कैसा परिवार, कितने उम्मीद से बहनें आती। मैं तो अपने लोगों से भी आज कह दिया कि तुम्हारी बहन किसी घर में ब्याह के चली गई और तुम उसे फ़ोन नहीं करोगे तो उस परिवार में उसका सम्मान घटने लगता है कि भाई का फ़ोन नहीं आया। मैं सोचता हूँ भगवान इतना ये रिश्ता, जैसे हमारी ये बहनें हैं, अगर हम इन्हें ना बुलाएं तो फिर उस घर में उनका सम्मान, अभी तो उनका इज्जत ये तो है कि चलो हम किसी परिवार से आई, पर उनका भाई दीपक तो है, एक जगह उनका कहीं ना कहीं मान सम्मान तो घर में बना हुआ है। तो ये वातावरण भगवान बनाए रखे। मैंने अभी भी कहा कि राजनीति में हम कुछ बने ना बने इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारी ज़िंदगी में, पर हम जब तक जिंदा रहेंगे कोशिश करेंगे इस रिश्ते को आगे बनाए रखें, निभाते रहें। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।